ओके, क्वेश्चन पूछा गया है हरिओम द्वारा और इस कमेंट को मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले तो इसी बात को मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, वो थोड़ी देर में ख़त्म नहीं हो सकता। इसका बहुत लंबा चौड़ा जवाब है। अगर वो आपने समझ लिया, समझ जाओगे, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप इस वीडियो को ज़रा लास्ट तक देखना। मैं यहाँ पर कोई ये वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ जिससे कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए। छोड़ो, अगर वायरल करना होता है तो मेरे पास बहुत टॉपिक है आलतू-फालतू बोलने के लिए, जिसकी वजह से वीडियो वायरल हो सकती है और देन बहुत कुछ हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जितना हो सके एक-एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और उसके साथ में जितने लोगों के क्वेश्चन जुड़े थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक है? सो इसीलिए आपको ये लास्ट तक देखना है। ओके, कमेंट पढ़ते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है फॉर टीवी शोज़ एंड मूवीज़, बट आई हैव नो एनी आइडिया फॉर एनी प्रोटीन डाइट। कुछ भी, सिर्फ जिम जा रहा हूँ 1 साल से। कैन यू हेल्प मी इन माय जर्नी? हाउ कैन इम्प्रूव माय बॉडी? देखिए, बॉडी बनाने का जो तरीका है ना, कोई सिंपल नहीं है, कोई एक नहीं है। मैंने बोला थोड़ी सी चीज़ें कर लीजिए और उससे हो जाएगा, नहीं। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हालाँकि मैंने देखो जो वीडियो है बहुत सारी बना के रखी हैं, सीरीज़ भी बना दी हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आसानी हो जाए एक फिट रहने के लिए, और उससे हो भी जाएगा। चाहे वो मसल गेन साइड करना हो, चाहे वो फैट लॉस साइड करना हो, दोनों साइड हो जाएगा। लेकिन ये जो आप टीवी शोज़ करना चाहते हो, मूवीज़ करना चाहते हो, इसमें एक पर्टिकुलर रोल की डिमांड होती है, जिसके हिसाब से जो बॉडी का शेप है वो देखते हुए चलना पड़ेगा। तब यहाँ पर एंट्री होती है एक कोच की। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि पॉइंट बहुत गहराई में जाने वाला है। जस्ट मान के चलो आपको एक ऐसा बॉडी का रोल मिला है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, ओके? अब देन उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोच की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर एक-एक चीज़ जो एक्सरसाइज़ में होनी चाहिए डिटेल, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर उस सब के लिए एक जो बारीक जानकारी होती है ना, वो चाहिए रहती है। और वो कभी आपको इस तरीके से नहीं मिल सकती कि वीडियो देख ली किसी की, ओके? या जैसे आपने पूछा ना मुझसे, खैर मैं तो आपको प्रॉपर तरीका बता ही दे रहा हूँ कि क्या है और किस तरीके से आपकी ये फिजिक बन सकती है। तो इस तरीके से आपको प्लेटफ़ॉर्म्स पे ढूँढने से नहीं मिल पाएगी इतनी जानकारी। हाँ, चलो कह भी दूँ मैं लास्ट पॉइंट, मिल भी गई जानकारी तो उसमें आपको कितना समय लग गया, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर आपको रोल की तैयारी करनी है, तो आप इतना समय उस रोल में बिताओगे, उसको समझने में बताओगे, उसकी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए एक अपने आप को टर्न करोगे, जिससे कि उस रोल को एक परफेक्टली निभा पाओ। ये सब कुछ होता है टीवी शोज़ में, मूवीज़ में, या उसके उलट, यानी कि अपोज़िट। आप ये सब चीज़ें देखते फिरोगे कि भैया मसल्स कैसे बनाएँ या कितना साइज़ बनाएँ? नहीं कर सकते ना। ये सिर्फ़ एक कोच का ही काम हो सकता है। और इसके लिए ये जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियाँ होती हैं, जो भी है, ये कोच को हायर भी करती हैं। बट मैटर क्या हो जाता है यहाँ पर, जो बॉडी का गोल होता है ना, उस गोल को कम समय में पूरा करने के लिए आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब लेने की ओर जाते हो, वो है स्टेरॉइड्स। अब आप बोलोगे कि भैया स्टेरॉइड्स के बिना तो ये सब हो ही नहीं पाएगा। देखो, आपने अपने आप को एक नेचुरल पुश नहीं किया है। समझ पा रहे हो आप? अभी तक जो करना चाहिए था, क्योंकि नेचुरल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल से आप जॉन सीना या वो बन जाओगे, रोनी कोलेमैन, एक अलग ही टाइप का फिजिक अचीव कर लोगे, नहीं। लेकिन एक नेचुरल तरीके से एक पीक पॉइंट जो करना चाहिए ना, वो कर सकते हो। और उसके लिए आपको अभी से ही ट्रेनिंग चाहिए होगी, किसी कोच के अंडर रहना होगा, जिससे कि आपकी बॉडी अभी से ही मसल मेमोरी बनाना स्टार्ट कर दे। अब इससे होगा क्या, मान के चलो आपको कोई ऐसा रोल मिला है कि कोई बंदा है, वो पहले बहुत कमज़ोर था, तो आप अपनी बॉडी को कमज़ोर कर सकते हो। लेकिन आप कुछ ही टाइम में एक प्रॉपर बॉडी को ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन वगैरह देने के बाद अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने अपनी मसल मेमोरी तैयार कर ली थी, पहले ही। आप देखते हो कि कोई बॉडी बिल्डर है, यहाँ पर किसी की अच्छी बॉडी है, एक टाइम थी, और देन किसी वजह से वर्कआउट कर नहीं पाया, तो वो मसल लॉस करना स्टार्ट कर देता है, डाइट नहीं ले पाया इस वजह से। फिर देन फ्यूचर में वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, प्रॉपर डाइट लेता है, न्यूट्रिशन वगैरह, तो उसके बाद वो फिर से जल्दी मसल मास गेन स्टार्ट करने लगता है। 1 महीने में, 2 महीने, बल्कि 3 महीने में पूरा स्ट्रक्चर तैयार। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पहले कर चुका है, मसल मेमोरी बन चुकी है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, आपको स्टेरॉइड्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, स्टेरॉइड्स को नहीं लेना पड़ेगा। और ये सब आप बिना कोच के भी कर सकते हो। और वो कैसे? क्योंकि आपने पहले ही ट्रेनिंग ले ली है। इस बात को ज़रा आप ऐसे समझिए, आप जैसे कि स्कूल पढ़ते हो ना, एलकेजी से लेके, नर्सरी से लेके 12th तक।
किस लिए पढ़ते हो? बार-बार स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं। एक बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जो उन क्लासेस के अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, पार्ट हैं, लेसन्स, वो सभी को क्लियर कर सको और देन इन फ्यूचर उसकी नॉलेज अपनी लाइफ में उतार सको, कुछ नया बना सको। इसीलिए करते हो ना? सेम वही है कि आप पहले किसी से ट्रेनिंग लोगे, फिर देन उससे सब कुछ धीरे-धीरे सीखते चलोगे, फिर देन उसे अपने ये आपने बोला ना रोल चाहिए या टीवी शोज़ वगैरह इसीलिए तो करोगे आप मूवीज़ वगैरह के लिए। तो उस पर्टिकुलर रोल की डिमांड को फुलफिल अच्छे से कर पाओगे, भर पाओगे। अब इससे होगा क्या? आप एक तो पहली बात स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करोगे। अब जब स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करोगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा कि भाई इस तरीके की जो फ़िज़िक है, वो स्टेरॉइड्स के बिना भी बनाई जा सकती है। अब जब स्टेरॉइड्स के बिना भी बनाई जा सकती है, तो आजकल जो स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो स्टेरॉइड्स है ना, वो किसी इसके लिए नहीं है कि आप अपने अच्छे भले शरीर को और ज़्यादा बूस्ट कर दो और ज़्यादा बढ़ा दो। नहीं, वो उसके लिए है जो एक मरीज़ लेटा हुआ है ना, उसके प्रॉपर हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, उसकी बॉडी उथल-पुथल होके रखी है अंदर से। उस सब का बैलेंस बनाने के लिए, उसकी ग्लैंड सही से सिग्नल नहीं दे पा रही है कि भैया इस हार्मोन की पर्टिकुलर ज़रूरत है जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। ये सब नहीं हो पा रहा है, तब देन डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरॉइड्स को इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है कि अब पब्लिक में भी ये लगने लगा है कि इतनी जो बॉडी है, वो इन सब के बिना बन ही नहीं सकती। और ऐसा इसीलिए भी कह रहा हूँ मैं एक प्रॉपर तरीके से क्योंकि मेरी एक जिम है, उसमें लोग बाग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि भैया हमें जो बॉडी बनानी है, वो बिना स्टेरॉइड्स के बनानी है। आप समझ रहे हो मैसेज कहाँ जा रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि कैसे भी कहीं न कहीं करके ये सब लिया जाता है और देन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है बॉडी का। बट हमको इतने स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है? जब नेचुरल मसल मास आराम से एक अच्छा जीने लायक, प्रॉपर तरीके से अच्छे से सर्वाइव करने लायक गेन कर सकते हैं, बिना स्टेरॉइड्स के, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सो बाद में ये सब डिटेल में मैं मैटर समझाता हूँ। हालाँकि देखो सामने हर कोई बंदा ट्रेनिंग नहीं लेता है, लेकिन जितने भी बंदे आते हैं मैं सबको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके का मैटर है। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं इस वाले मैटर को नॉर्मली तरीके से ख़त्म कर सकता था बट इतना जो डिटेल में कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर एक-एक चीज़ समझ में आ सके। क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन से, आपकी स्थिति से प्रैक्टिकली लिंक करना होगा हर चीज़ को, तभी आप समझ सकते हो वरना नहीं समझ सकते। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप किसी से एक साक्षात सामने ही ट्रेनिंग लीजिए जिससे कि डिटेल में जो गलतियाँ हो रही हैं वो सब चीज़ आपको क्लियर हो पाए और देन आप एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर पाओ, एक अच्छे एक्टर बन पाओ जो भी आप बनना चाह रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप तो टॉप लेवल के बनो, जिससे कि लोगों को ये चीज़ सीखने के लिए मिल सके कि इस तरीके का कुछ नेचुरली हो सकता है और एक सही तरीके से हो सकता है। और आप जब ऐसा करोगे तो आप ही वो मैसेज बनोगे। सो प्लीज़ आप ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश करना। आपको जब एक्टर बनना ही है तो प्रॉपर शिद्दत से बढ़िया वाला एक्टर बन के दिखाइए। और यहाँ पर एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ बहुत से लोगों को कि ये लोग सोच के बैठे हैं कि मांस, अंडे और ये दूध वगैरह खाने से ही हमारी बॉडी प्रॉपर एक सही तरीके से डेवलप कर पाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप वीगन साइड भी आकर प्रॉपर अपनी बॉडी को सही तरीके से डेवलप कर सकते हो। ओके? मैं आगे आने वाले कुछ टाइम में हालाँकि रिज़ल्ट्स तो आ चुके हैं बहुत सारे बट मैं आपको शो करूँगा तो आपको ये एक इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा कि भैया ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो हो गई कि आप वीगन चल रहे हो, तो ये नॉर्मल रिज़ल्ट तो आएँगे ही। ये सब कुछ आपका जो भ्रम है मैं दूर करूँगा कुछ आगे आने वाले समय में। क्योंकि जो स्ट्रक्चर एक अच्छा तैयार होगा ना वो वीगन से भी किया जा सकता है। सो इसके लिए आप वीगन्स प्रोटीन की साइड भी जा सकते हो, वीगन डाइट की साइड भी जा सकते हो और वीगन प्रोटीन बहुत सस्ता आता है, अफोर्डेबल होता है। उसे आप अपनी आसानी से जो पॉकेट फ्रेंडली डाइट है, जो आपकी पॉकेट के लिए जो बजट मिलता है, उससे आप अपनी आसानी से न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हो। और इसके पीछे का ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप फिर भी उस रीज़न को जानना चाहते हो, तो एक सुरेश व्यास करके नाम से एक चैनल है। उनकी आप कुछ वीडियोज़ ही देख लोगे ना, पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे का मकसद क्या है। मैं बता दे रहा हूँ, चलो मैं बता नहीं रहा हूँ, सस्पेंस ही रख रहा हूँ, जिससे कि एक एक्साइटमेंट बढ़ सके और देन आप उस चैनल को देखो जाके और उसमें ये देखो कि क्या चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ देखिए, अगर यहाँ पर कोई मूवी आ जाती है 2.5 घंटे, 3 घंटे की, 2 घंटे की, तो आप उसे तो इतने उसके साथ देखते हो, देखिए अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर ये देख लोगे ना, आपके वजह से जो एफर्ट होंगे, उसकी वजह से जो हमारी अर्थ होगी ना, वो बहुत ज़्यादा सही सेफ लेवल पे आ सकती है। नहीं तो
अगर यहाँ पर बहुत से लोग ये समझ के बैठे हैं वो तो भैया कलयुग चल रहा है या डाउन लेवल जा रहे हैं हम और ऐसा ही होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। बस इस चैनल को देख लेना कि इसमें क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से लिंक है हर एक चीज़ें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप उस बंदे की बात मानो। मैं ये चाहता हूँ उस बंदे की बात सुनो और उस बंदे की बात नोटिस करो, नोट करो और देन उसको सर्च करके देखो। उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पे देखो, पूछो, रिसर्च करो, फिर देन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके? और हाँ, अब जब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है तो मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आजकल के जो फेक एक्टर्स आ रहे हैं ना, उस तरीके का काम नहीं करना है आपको। जैसे कि आपने सुना होगा दाने-दाने में केसर का दम। मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, ज़रा इनकी बात सुनिए आप। बाजार में केसर की वैल्यू है 4.5 लाख रुपए पर केजी, बट विमल पान मसाला ऐसा क्लेम करते हैं कि दाने दाने में केसर का दम होता है। उतने रुपए में 5 रुपए में वो देते, 5 रुपए में तो उसकी सुगंध भी नहीं डाल सकते आप। इस आर्ग्यूमेंट के साथ कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है जयपुर में और कंपनी के मालिक सहित तीनों एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और तीसरे शायद टाइगर श्रॉफ, उनको 19 मार्च को पेशी के लिए बुलाया गया है। तो आपने सुन लिया होगा, कुछ इस तरीके का मैटर हुआ है। मुझे नहीं पता इनका रिजल्ट क्या आएगा, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि आप एक टॉप लेवल पर पहुँचने के बाद जनता आपको फॉलो कर रही है, तो आप इन सब चीज़ों को बताइए। क्योंकि आप देखिए ना यार, आप सबकी जो पॉपुलैरिटी है, जो आप कमा रहे हो सब कुछ, जनता से तो कमा ही रहे हो। अगर जनता ही को आप इस तरीके से नरक में ढकेलोगे तो क्या होगा? कोई मतलब निकलेगा क्या इसका? सीधी-सी बात है, आगे जाके वो जनता खत्म, तो आप भी खत्म। और मेरी यहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि भैया वो तो इतना जो एड्स उनको करने पड़ते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, उनके जो मेंटेनेंस होते हैं उस सब के लिए, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? यार मुझे ये बताओ, इतने खर्चे, इतने जो मेंटेनेंस करना होते हैं उन्हें, वो सब जनता की जो जान होती है, जो उनकी लाइफ होती है, उससे भी बड़े हैं क्या? और ऐसे खर्चे ही मत करो ना यार, ऐसे मेंटेनेंस मत करो ना यार कि इस तरीके के जो काम होते हैं वो करना पड़े। सो कोई भी चीज़ का ऐड करिए, अच्छे से करिए, मैं क्या कह रहा हूँ दम से करिए, बट उसके पीछे का थोड़ा रिसर्च देख लीजिए यार कि वो चीज़ हमारी अर्थ के लिए सही है भी या नहीं। अब दूसरा क्या बोलूँ, जब अर्थ के लिए ही सही नहीं है तो हमारे लिए कैसे सही होगी? क्योंकि हम तो उसी से जुड़े हैं ना। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए। ये बात कोई ज्ञान वगैरह वाली नहीं है कि भैया बस इधर ही डाल के रख ली, उसको अप्लाई भी करना है। एक्चुअल में ज्ञान का मतलब वही होता है कि आप पहले चीज़ को समझो, लो, फिर देन उसे अप्लाई करो। जैसे कि मैं इन सब वीडियोस के ज़रिए आप पे कर रहा हूँ अप्लाई, अपने क्लाइंट्स पे करता हूँ और उससे कहीं न कहीं फ़ायदा भी हो रहा है यार। सो ये सब आपको बताना था और इसी की वजह से मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं ये सब कुछ टॉपिक ऐड करना चाह रहा था। और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को लिंक कर पा रहे होगे, जोड़ पा रहे होगे कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं है इसमें से। सो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर तिवारी जी, और आपने जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।